नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। दिल्ली में हुई पत्थरबाजी की घटना को उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने पत्थर जिहाद बताया है। उन्होंने कहा कि रामनवमी के दिन योजनाबद्ध तरीके से पत्थर चलाए गए हैं, इसमें विपक्षी दलों का हाथ भी हो सकता है। साक्षी महाराज ने कहा कि राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम एकता पर नींबू निचोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पत्थर फेंके जा रहे हैं, इसलिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। अभी तक कश्मीर के लोगों को पत्थर फेंकते हुए देखा था, अब रामनवमी के दिन पूरे देश में पत्थर फेंके जा रहे हैं। साक्षी महाराज ने कहा कि बहुत सारे देश हैं जहां पर अजान पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बहुत सारे देशों में मदरसों को भी बंद कर दिया गया है। तो क्या कुछ कहा है साक्षी महाराज ने, चलिए पहले वो सुन लेते हैं। बहुत ही दुखद है, आजाद भारत में जब भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, तो केवल दिल्ली में नहीं, एक षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से जिहाद के रूप में सारे देश में रामनवमी पर पत्थर फेंके गए। तो मैं मान सकता हूं ये पत्थर जिहाद है और योजनाबद्ध तरीके से जुलूस निकल रहा है। पहले से पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, पहले से पेट्रोल बम बनाए गए हैं, पहले सारी की सारी व्यवस्था की गई है। तो जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है, मुझे लगता है कि मोदी जी का महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके आधार पर झुग्गी झोपड़ी के इंसान से लेके क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सम्य सौहार्द का वातावरण सारे देश में प्रकट हुआ और जिसका परिणाम था 5 प्रदेशों के चुनाव में 4 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार आई। विपक्ष को लगा कि ये तो सब खेल ही खराब हो गया, सब चले गए भाजपा के साथ, मोदी के साथ में, तो उनके पास अंग्रेजों वाली नीति रह गई, फूट डालो और राज्य करो। तो रामनवमी के अवसर पर चाहे दिल्ली के केजरीवाल हों, चाहे राजस्थान के गहलोत हों, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ वाले हों, या हमारे भी प्रदेशों में योजनाबद्ध तरीके से विपक्षियों ने जानबूझ करके जहर घोलने का काम किया। अब ये जांच का विषय है, तब तक सरकारें जांच करेंगी, वहां सही जांच नहीं होगी तो केंद्र की सरकार कमेटी बना के जांच करेगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही है। तो लोग तिलमिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब लोग इस पर बहस नहीं कर रहे पत्थर क्यों फेंके गए, और पत्थर फेंकने के बाद बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, इससे लोगों को दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। मान लीजिए जुलूस किसी मुस्लिम मोहल्ले से निकल रहा है, तो उनमें सब पत्थर पहले से इकट्ठे करके लगे, तो उनको कोई ज्योतिषी थे, उन्हें पता था कोई नारा लगने वाला है और नारा लगा के नहीं लगा। तो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो विपक्षी दल हैं उनका हाथ इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं में हो सकता है देश का माहौल बिगाड़ने का कोशिश विपक्ष करने में लगा हुआ है। हमारे साथ अकमल इमाम हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अकमल जी। साक्षी महाराज के बयान को किस तरह से लेते हैं आप? साक्षी महाराज जी का बयान खासतौर से विपक्ष को टारगेट करना और अपनी राजनीति को सिद्ध करना है। निश्चित तौर पे कोई भी घटना हो, चाहे वो पत्थरबाजी की घटना हो या किसी मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की बात हो या कहीं मस्जिद के सामने जाकर के श्री राम का नारा लगाने की बात हो, जो भी हो रहा है कहीं न कहीं इसमें सत्ताधारी नेताओं का हाथ है। पूरी तरह से जांच होनी चाहिए कि अगर जो पत्थरबाजी कर रहा है वो रामनवमी के जुलूस को या किसी हिंदू देवी देवता के जुलूस पर ही क्यों किया जा रहा है और किसी पर्टिकुलर एरिया में क्यों किया जा रहा है। इसमें पूरी साजिश है और ईमानदारी के साथ
हम तो ईमानदारी की उम्मीद नहीं करते, लेकिन फिर भी ईमानदारी के साथ अगर इसकी जांच सरकार कराए तो सारा सच सामने आ जाएगा। परसों की घटना है, आपके जेएनयू में जिस तरीके से जेएनयू के बाहर भगवा जेएनयू का जो पोस्टर लगाया गया, किसकी सोच थी? कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसा कराना चाहते हैं? कहीं ना कहीं ये पूरा एक षड्यंत्र है। ये 24 का चुनाव जो आ रहा है, इसको हिंदू मुसलमान के चुनाव को कराने की साजिश है, उसको धार देने की जो कोशिश हो रही है, उस कोशिश के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। ऐसी किसी भी घटना की एक घोर भर्त्सना होनी चाहिए, और हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं कि अगर किसी भी धार्मिक जुलूस पर अगर कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपने साफ तौर पर कहा कि सत्ताधीशों का या सत्ता में जो लोग हैं उनके द्वारा ये कराया जा रहा है, बीजेपी की भी कुछ जगहों पर सत्ता है, अन्य दलों की भी सत्ता है, कांग्रेस की भी सत्ता है, और वहां पर भी इस तरह के काम हो रहे हैं, तो क्या सभी दलों को इसमें जिम्मेदार माना जाना चाहिए? नहीं, आप ये देखिए कि इसके पहले देश आजाद नहीं हुआ, देश को आजाद हुए लगभग 70 साल से ऊपर हो गए, और ऐसी घटनाएं कहीं छिटपिट घटनाएं हुई, लेकिन जिस तरीके से उसको तूल देने का काम किया जा रहा, उसको वोट में परिवर्तित करने का काम किया जा रहा, एक समुदाय के खिलाफ जहर घोलने का काम किया जा रहा, जो सत्ताधारी नेता हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था संभालने की, वो खुद कानून व्यवस्था को हाथ में लेके उतर आते हैं। दिल्ली की जो घटना हुई पिछले दिनों, आपने उसमें सीधे सीधे देखा होगा कि कपिल मिश्रा जो बीजेपी के नेता थे, उनके बयान किस तरीके थे, उन्होंने क्या किया, अनुराग ठाकुर के बयान किस तरह से थे, रमेश बिदूड़ी के बयान किस तरीके के थे। ये जांच का विषय, ये तो पूरी तरह से साजिश है, साजिश की जा रही है। सत्ताधारी नेता इस साजिश में पूरी तरह से शामिल हैं। हमें इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि आप छोटा सा केस अभी मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, एक अपराधी जो पहले से जेल के अंदर बंद है, उसके ऊपर एक नया केस लगाया जाता है कि उसने पत्थरबाजी की और ले आकर के उसका बुलडोजर से घर गिराया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मोबिलाइज किया जा रहा है एक वर्ग विशेष को, और एक वर्ग विशेष के खिलाफ लोगों को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश इस देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत घातक है, और इसमें सत्ताधारी नेता जिस तरह से शामिल है, हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि संविधान की शपथ लेने के बाद अगर सत्ता में बैठने के बाद लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं तो संविधान के साथ पाप कर रहे हैं। अकमल जी, जिस तरह से आपने कहा कि वोटों को लेकर, वोटों को हथियाने को लेकर ये प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन साक्षी महाराज ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो चुनाव हुए, उन चुनावों में बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो अब विपक्ष को ये लगने लगा है कि अब उसका सूप बड़ा साफ है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस तरह के प्रायोजित कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अवस्थी जी, बड़ी साफ सी बात है कि पहले भी हम लोगों ने कहा है और अभी भी हम कह रहे हैं, इस बात से हमको कोई गुरेज नहीं। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का चुनाव हम हारे, निश्चित तौर पे हम उत्तर प्रदेश का चुनाव हारे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के हार के फीडबैक में चाहिए कि हम किस तरह से हारे हैं, किस तरीके से जनमत को लूटा गया, किस तरीके से एक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जिस तरीके के जहरीला बयान और जिस तरीके की बात की गई, वो बात एकदम सभ्य भारत में और संविधान युक्त भारत में कहा जाना बिल्कुल अपमानजनक था। लेकिन इन लोगों ने वोट के लालच में ध्रुवीकरण करा करके वोट लेने का प्रयास किया, और जहां ये हार रहे थे वहां पर ईवीएम बदल के लोकतंत्र को लूटा। खैर, सत्ता इनकी बन गई। उसके बाद इन्होंने जो गुंडागर्दी और माफियागिरी का परिचय दिया, विधान परिषद के चुनाव में पर्चा छीनने से लेकर मारपीट से लेकर के, और पैसों के बल पर वोट खरीद करके सारी की सारी सीटों पर कब्जा करने, और उन सीटों पर एक विशेष बिरादरी के लोगों को भाजपा के डमी लड़ा करके उनको जिताने का प्रयास करना। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के लोकसभा के क्षेत्र में एक निर्दल जो बीजेपी का समर्थित भी कह लीजिए, उसके पक्ष में कई एमएलसी और कई विधायक भाजपा के प्रचार कर रहे थे, उसका पति एक बड़ा माफिया है, उसको भी जिताने का काम बीजेपी के लोगों ने किया। तो किस तरह से सत्ता बनी है इनकी, वो सब जानते हैं, इस पे जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विपक्ष ने हमेशा एक मजबूत आवाज उठाई है ऐसे आतताइयों के खिलाफ। हम किसी भी ऐसी घटना का, चाहे वो पत्थरबाजी की घटना हो, चाहे वो मस्जिद पर झंडा फहराने की घटना हो, चाहे मुसलमानों के खिलाफ, चाहे ईसाइयों के खिलाफ, चाहे सिखों के खिलाफ, उनकी पगड़ी और टोपी और क्रास को लेकर के उनके ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करने की बात हो, हम इन सभी बातों का घोर विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। और रही बात ये
ये जिन जिन लोगों को बरगला करके वोट लेना चाहते हैं, ये उनके भी कतई नहीं है। आज जिस तरीके से महंगाई है, जिस तरीके से बेरोजगारी है, उसमें अगर सबसे ज्यादा परेशान है तो वही लोग हैं जिनको बरगला करके ये वोट ले रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है अकमल जी कि जिस तरह से साक्षी महाराज ने भी कुछ बात कही, और फिर अगर घटनाक्रम को देखा जाए तो पत्थर इतने सारे एक साथ पत्थर कहां से आ गए, पेट्रोल बम अचानक कैसे आ गए, क्या ये पूर्व नियोजित साजिश की तरफ इंगित नहीं करता है? कह तो रहा हूं कि बिल्कुल पूर्व नियोजित साजिश है और इसके अंदर बीजेपी के लोग शामिल हैं। यही तो कह रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। संघ परिवार के लोग हर तरीके के हथकंडे में माहिर हैं। ये किसी को बदनाम करने के लिए, किसी के खिलाफ एक मॉब खड़ा करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। ये सारा चुनाव 24 की तैयारी के तहत ये किया जा रहा है और ध्रुवीकरण की राजनीति और हिंदू तुष्टीकरण किया जा रहा है। ये हिंदू तुष्टीकरण की नीति के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं, जिसमें मुसलमानों को, सिखों को और ईसाइयों को बदनाम करके और भोली भाली हिंदू जनता को उत्तर प्रदेश और में जिस तरह से इन्होंने वोट लिया, उस तरह से पूरे देश के हिंदू, भोले भाले हिंदू जनमानस को ये लूटना चाहते हैं। उनके ऊपर जो महंगाई का बम फोड़ा है, जिस तरीके से बेरोजगार किया है, उस सब चीजों से ध्यान भटका करके देश को हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण में बांट करके वोट लेकर के पुनः 24 में सत्ता में काबिज होने की साजिश है। और इस साजिश में बीजेपी के लोग, शासन के लोग ये शामिल हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग शामिल हैं। इसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरह से। और अगर निश्चित तौर पे एक दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ईमानदारी से जांच हो जाएगी तो ये सारे के सारे लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। चलिए अकमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का जो बड़ा बयान आया है, उस बयान में तमाम बातें उन्होंने कही हैं और खास करके उन्होंने विपक्षी दलों को निशाने पर लिया है। साक्षी महाराज ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी इस तरह के दंगे हो रहे हैं या जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, खास करके रामनवमी पर पत्थर फेंकना या हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थरबाजी करना, इन सभी घटनाओं को विपक्ष ने करवाया है या विपक्ष की कोशिश ये हो सकती है, विपक्ष की साजिश ये हो सकती है। उन्होंने तमाम बातें भी बताई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिर एक साथ इतने पत्थर कैसे इकट्ठे किए गए, पेट्रोल बम को लेकर तैयारियां पहले से की गई होंगी, क्योंकि एकदम तो पेट्रोल बम बनेगा नहीं। तो ये सब पूर्व नियोजित तैयारियां थीं जिसमें विपक्षियों का हाथ साफ तौर पर बताया है। साक्षी महाराज ने यहां पर एक बात और कही। साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि जिस तरह से स्थितियां बनी, खास करके जो विधानसभा चुनाव हुए और उन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई, उस जीत के बाद से जो विपक्षी दल हैं वो बौखला गए हैं, घबरा गए हैं और अब वो इस तरह की कुछ साजिश करना चाहते हैं, देश में इस तरह का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं जिससे कि वो कहीं ना कहीं उनका वोट हासिल कर पाएं। तो वहीं सत्ता पक्ष पर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से तमाम विपक्षी दल हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपना रही है जिससे कि जनता का ध्यान महंगाई से हट जाए और इस तरह के जो हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे हैं इन पर ध्यान बना रहे और वोट बैंक को बढ़ाया जाए। तो अब आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से की जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये पूरा जांच का विषय नहीं है? आखिर किस तरह, क्यों ये टारगेट किए जाते हैं, क्यों इस तरह की जो रैलियां, धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें टारगेट किया जाता है, पत्थर फेंके जाते हैं, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। जहां तक कि अगर दिल्ली की घटना की बात करें तो वहां पर गोलीबारी जैसी भी स्थिति भी बन गई और वहीं मध्य प्रदेश में भी गोलीबारी की गई जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए, करौली में भी इस तरह की स्थितियां देखने को मिली। तो ये तमाम वो घटनाक्रम है जो सवाल पैदा करते हैं कि आखिर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही है। और उसकी जांच को लेकर के कई तथ्य भी रखे गए हैं जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये पूर्व नियोजित साजिश है, ये एकदम से हुआ घटनाक्रम नहीं है, इसको पहले से तैयार किया गया था, प्री प्लान किया गया था। आखिर एक जगह पर इतने सारे पत्थर कैसे आए, पेट्रोल बम की तैयारियां कैसे की गई? तो ये तमाम वो सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं।